हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं क्या कि वन शॉट वीडियो चल रही है, अर्थात रिवीजन चल रहा है वन शॉट वीडियो में। तो वन शॉट वीडियो में हम क्या करते हैं, जो चैप्टर है कोई सा भी एक लेते हैं और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो जो आने वाले हैं इस साल, उसी को हम उठा रहे हैं और उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो चलिए अब उसी रिवीजन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कवर करने वाले हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, नाइट्रो यौगिक क्या है, नाइट्रोबेंजीन के निर्माण की विधि लिखिए। तो पहले नाइट्रोबेंजीन क्या है, मतलब नाइट्रो यौगिक क्या है पढ़ लेते हैं इसको। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें N2 समूह उपस्थित होते हैं उन्हें नाइट्रो यौगिक कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लिखते हैं C2H5N2O, यानी कि इसमें N2 क्या है भाई, N2O यौगिक समूह उपस्थित है। ऐसे इसमें C6H5N2O, इसमें भी यौगिक क्या है, N2O समूह उपस्थित है। अगला है नाइट्रोबेंजीन के निर्माण की विधि। इसमें क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है नाइट्रोबेंजीन के निर्माण की विधि, तो नाइट्रोबेंजीन के निर्माण की विधि में पहला है बेंजीन से, जो प्रयोगशाला विधि है। तो इसमें क्या है पढ़ते हैं इसे। इसमें लिखा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। कहने का मतलब है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये रहा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन को, ये जो बेंजीन है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता हो। तो समझ में आ गया, डायग्राम बहुत ईजी है, इसकी रासायनिक समीकरण भी कितनी आसान है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहता है। अगला है हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। पहली थी बेंजीन से और दूसरी है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। तो इसमें है नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण। यह है इसका रासायनिक समीकरण, यानी कि N2Cl2 बेंजीन क्या है डाई एंजोनियम। अब इसकी HNO3 से क्या और N2O की उपस्थिति में अगर क्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, प्लस में HCl भी प्राप्त होगा। तो आई होप रासायनिक समीकरण समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है एमीन क्या है, एमीन के निर्माण की विधि व रासायनिक गुण लिखिए। तो पहले एमीन पता करना पड़ेगा, उनके निर्माण की विधि भी पता करनी है तथा उनके रासायनिक गुण भी लिखने हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश इसलिए की है, ये कितने नंबर का भी क्वेश्चन बन जाए आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं एमीन क्या है। तो इसमें है मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक को एमीन कहते हैं। तो बहुत ईजी है। अब देखिए अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। NH3 में यदि हम H1 कम कर दें यानी कि NH2 बना दें, क्या बना दें NH2, और उसके स्थान पर यानी कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह के द्वारा विस्थापित कर दी जाए तो उसे बोला जाता है 1 डिग्री एमीन। इसी प्रकार NH2 में अगर 2 NH खत्म कर दे यानी कि 2 H2 खत्म कर दे जाए तो क्या बनेगा NH। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, यानी कि 2 एमीन क्या होगा भाई, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 एल्किल समूह के द्वारा यदि विस्थापित कर दें तो ये बनते हैं आपके 2 एमीन या 2 डिग्री एमीन। 2 क्या है ये आपके एल्किल समूह द्वारा विस्थापित NH को प्रूफ कर दें, यानी कि इसके साथ विस्थापित कर दें। अब NH3 में यदि H तीनों ही गायब कर दें तो क्या बनेंगे हमारे भाई, अमोनिया से 3 हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, 3 एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 1 एमीन 2 एमीन 3 एमीन, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन क्या होते हैं, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये आप सब कुछ भली बातें समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं एमीन के निर्माण की विधियाँ। तो एमीन के निर्माण की विधियाँ देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका, यह है नाइट्राइट से, यानी कि नाइट्राइट से क्या करनी है, क्रिया करनी है। तो चलिए पहले इसके सारा क्लियर देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है
नाइट्रस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्राइड के अपचयन द्वारा एमीन प्राप्त होता है। यानी कि क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ये रहा लिथियम भाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्राइड के, यू नाइट्राइड है, नाइट के अपचयन से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त हो जाता है प्लस में। समझ गए। अब अगला भाई एमीन के निर्माण की विधि में पहला पढ़ा नाइट्राइड, अगला है एमाइड के अपचयन से, तो इसे पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत इजी है। ये करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, बिल्कुल सेम वही, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन करने पर, यानी कि जब एमाइड का अपचयन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त हो जाता है। ये मैंने रिएक्शन लिख दी है, रासायनिक रिएक्शन, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि पेपर में देखो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी कम आती है, रिएक्शन ज़्यादा आती है, तो रिएक्शन मैंने इसलिए लिखी है ताकि रिएक्शन आप आसानी से कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एमीन के रासायनिक गुण। तो चलिए एमीन के रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है नाइट्राइट्स अम्ल से क्रिया। तो एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये एमीन है, एमीन की नाइट्राइट्स से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। प्लस में क्या प्राप्त होगा, H2O भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। अगला यह अम्ल से क्रिया। तो एमीन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती है, यानी कि एमीन अम्ल से क्रिया, एमीन को अगर अम्ल के साथ क्रिया करा दी जाए तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो ये रहा एमीन, एमीन की अम्ल से क्रिया कराई तो हमें लवण प्राप्त हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसे पढ़ लेते हैं ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरोमेटिक एमीन क्या है, बेंजेनियमीन के विलय के कारण अभिक्रियाएं लिखिए। तो इसमें पढ़ेंगे जब NH2 समूह बेंजीन विलय से जुड़ा होता है तो उसे एरोमेटिक एमीन कहते हैं। ये कह रहा है बेंजीन है, NH2 से जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, एलिलीन। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला है ब्रोमीनीकरण। जब एलिनीन की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एलिनीन का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कहने का मतलब जब एलिनीन की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, ये रहा भाई एलिनीन की क्रिया ब्रोमीन जल से कराओ तो सही है, और जल की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एलिनीन का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये बेंजीन है, ये 2, 4 और 6 पर Br उपस्थित है, तो ये क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एलिनीन का पीला अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है सल्फोनीकरण। तो इसमें पढ़ लेते हैं एलिलीन का सल्फोनीकरण धूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 180 डिग्री पर कराने से, यानी कि 180 का टेम्परेचर देने पर सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये हमने रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन को बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक यानी कि KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो हिंदी समझ में आ गई। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यदि एमीन की क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बिल एमीन प्राप्त हो जाएगा, प्लस में 3H2 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये जो 3 मैंने जो ब्लैक में लिख रहे हैं ये समीकरणों को इक्वल करने के लिए लिखा है, तो समझ गए होंगे, आसान है। अब देख लेते हैं अगली अभिक्रिया क्या कहती है। अगली अभिक्रिया बहुत ईजी है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है, इसे पढ़ते हैं। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा क्षार यानी कि प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यदि एमाइड की ब्रोमीन क्षार के साथ क्रिया कराए तो ये क्या प्राप्त होगा, हमें एमीन प्राप्त होगा। और प्लस में मैंने जो देखिए 2 और ये 4 लिख रखा है ब्लैक में, ये मैंने समीकरण को इक्वल करने के लिए लिखा है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली रिएक्शन क्या कहती है उसको भी
पढ़ लेते हैं। अगली है हमारे समिट अभिक्रिया, यानी कि समिट अभिक्रिया। तो यह है अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे समिट अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने रिएक्शन लिख दिया है, यानी कि ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, और ये कहने से हाइड्रोजोइक सांद्र यानी कि H2O की उपस्थिति में अगर इसके साथ क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, एमीन प्राप्त होगा, प्लस में CO2 भी प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत को आप सक्सेस बनाना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पुराने हैं तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। मिलते हैं और शॉर्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ।